चलिए बेटा हम लोग कमीशन स्टार्ट करते हैं। आज जो हम लोग डिस्कस करेंगे कमीशन की बात करेंगे, कंसाइनमेंट में कमीशन को कैसे कैलकुलेट किया जाता है। ठीक है, तो बेटा एक चीज़ बतलाओ, ये जो कमीशन है कंसाइनर और कंसाइनी के बीच का जो रिलेशन है, तो क्या कंसाइनी कंसाइनर का एम्प्लॉय है क्या? नहीं। कंसाइनर जो सामान भेज रहा है कंसाइनी को, तो कंसाइनी जब सेल करता है गुड्स को, तो इसके बदले में कंसाइनर उसको कमीशन देता है। तो वो कमीशन देने का तरीका भी क्या है ना, अलग अलग है। वेरियस फैक्टर में अलग अलग हम लोग कमीशन अलग अलग तरह से निकालते हैं। तो आज हम लोग उसी की बात करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस ये कर लेते हैं कि दैट मीन्स व्हाट डू मीन बाय द कमीशन। कमीशन का मीनिंग क्या होता है, एक्चुअली में कमीशन क्या होता है, कमीशन क्या सैलरी है या रेम्युनरेशन है? तो बेटा याद रखना, कमीशन सैलरी नहीं है। इसका रीजन ये है कि कंसाइनी कंसाइनर का एम्प्लॉय नहीं है। जब यहां पर कंसाइनी एक्शन करता है ना, जब यहां पर कंसाइनी एक्शन करेगा तभी कंसाइनर रिएक्शन देगा। मतलब कंसाइनी जब सामान को सोल्ड करेगा तभी कंसाइनर उधर से कमीशन पेड करेगा। लेकिन अगर कंसाइनी अगर एक्शन नहीं करेगा तो कंसाइनर के तरफ से भी रिएक्शन नहीं होगा। तो यहां पर बायलेटरल एक्शन तभी हो सकता है जब सामने वाला बंदा ने कोई एक्शन किया है, मतलब कंसाइनी या एजेंट ने कोई एक्शन किया है। तो बेटा यहां पर कभी भी कमीशन को हम लोग सैलरी नहीं कंसिडर करेंगे, ऑलवेज हम लोग इसे रेम्युनरेशन या एक एक्स्ट्रा अमाउंट कंसिडर करेंगे। तो अगर हम लोग कमीशन को डिफाइन करना चाहेंगे कि दैट मीन्स आप कमीशन होता क्या है, तो बेटा आराम से डिफाइन कर सकते हैं, द रेम्युनरेशन इज पेबल टू कंसाइनी, है ना। किसको पे करेंगे बेटा? कंसाइनी को, है ना। किस लिए करेंगे? कंसाइनी को किस लिए पे कर रहे हैं? अगर हम उसको रेम्युनरेशन दे रहे हैं तो किस लिए दे रहे हैं? क्या उसको ऐसी तरह दे रहे हैं? क्या नहीं, उसने मेरा काम किया, उसने मेरा गुड्स सेल किया। तो यही बोला गया है, फॉर सेलिंग द गुड्स, फॉर सेलिंग द गुड्स इज नॉन एज कमीशन। ओके, अगर हम रेम्युनरेशन यहां पर पेबल करने वाले हैं, पे करने वाले हैं कंसाइनी को, किस लिए? उसने मेरा गुड्स सोल्ड किया, उसके लिए हम इसको पे करेंगे। तो बेटा एक वर्ड हमने यहां पर लिखा है पेबल, यहां पर हमने लिखा है पेबल। तो अभी तक पे नहीं हुआ है। पे तभी होगा जब कंसाइनी दैट मीन्स क्या करेगा, वहां से सेल्स करेगा। तो वहां पर याद रखना, यहां पेड नहीं हो रहा है, यहां पेबल, पे करने वाला है। कंसाइनर ने अपनी लायबिलिटीज बना दिया कंसाइनी को कि हमको कंसाइनी को कमीशन देना है। तो यहां पर बेटा पेड नहीं हो रहा है। कभी भी देखो, हमने एंट्री जब पास किया था व्हेन कमीशन पेबल टू कंसाइनी, तो हमने एंट्री बताया था कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू कंसाइनी। यहां पर कंसाइनमेंट में लायबिलिटी क्रिएट हुआ है, जब वो पेड कर देगा तो वो अपना दैट मीन्स कैश डिटेल से या अकाउंट सेल से दैट मीन्स कटेगा। वो अलग मैटर है, अलग जगह हम लोग पढ़ेंगे। लेकिन यहां पर बात हो रही है पेबल। पेबल का मतलब पे करने वाले, अभी तक पे हमने किया नहीं है। यहां पर कंसाइनर लायबिलिटीज बना के रखती है कंसाइनी को, इसलिए यहां पर पेबल लिखती है। ठीक है, तो द रेम्युनरेशन इज पेबल टू कंसाइनी फॉर सेलिंग द गुड्स इज नॉन एज कमीशन हो गया। अब बोला गया सर कमीशन को क्लासिफाई कितना तरीके से किया गया कंसाइनमेंट में। तो बेटा अब हम लोग पढ़ेंगे कि क्लासिफिकेशन ऑफ कमीशन। ठीक है, कमीशन को जो क्लासिफिकेशन किया गया है वो कितना कैटेगरी में किया गया है। तो आप लोग को याद रखना चाहिए कि पूरे कंसाइनमेंट में पूरे कमीशन को तीन तरह से क्लासिफाई किया गया है। मतलब कमीशन को तीन कैटेगरी में बांटा गया है, तीन प्रकार के कमीशन होंगे। एक बेटा होगा जनरल कमीशन, जिसे हम लोग ऑर्डिनरी कमीशन ही बोल सकते हैं। ठीक है, और दूसरा होगा डेल क्रीडियर। याद रखना, डेल क्रीडियर कमीशन मोस्ट इंपॉर्टेंट है कमीशन, ये ज्यादातर इससे एग्जाम में क्वेश्चंस पूछते हैं। और तीसरा बेटा है ओवर राइडिंग कमीशन। याद रखना, कौन सा कमीशन है? ओवर राइडिंग कमीशन। ये तीनों कमीशन जो हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और आज हम लोग तीनों कमीशन के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, अगर ये तीन कमीशन अगर अच्छी तरह से आप स्टडी कर लेते हैं तो आपका कंसाइनमेंट का आधा कंसेप्ट क्लियर हो गया, क्योंकि सब में क्वेश्चंस में कमीशन निकालना होगा। तो सबसे पहले बेटा आज हम लोग देखेंगे जनरल कमीशन। जनरल कमीशन, जनरल का मतलब क्या हो बेटा? जो सब लोग करेंगे हम करेंगे।
जनरल में यही बात होती है, आप भी किसी का सामान बेचोगे तो तुमको कमीशन देगा ही, बिना कमीशन का कोई काम नहीं है, जनरल कमीशन। तो सेल्स पे जो टोटल सेल्स पे जो कमीशन निकाले जाते हैं वो जनरल कमीशन होते हैं। जो टोटल सेल्स, याद रखना, सच कमीशन है ना, इज कैलकुलेटेड ऑन कौन सा, टोटल सेल्स। ये किसके बेस पे निकालेंगे बेटा, टोटल सेल्स, दैट इज कॉल्ड जनरल कमीशन। इससे हम लोग कौन सा कमीशन बोलेंगे, जनरल कमीशन बोलेंगे। तो एक वर्ड है इसमें हमने लिखा है टोटल सेल्स, ऐसा कमीशन जो टोटल सेल्स पे निकाले जाते हैं, जिसमें टोटल सेल्स होता है। टोटल सेल्स का मतलब हो गया कैश सेल्स भी और क्रेडिट सेल्स भी, तो ऐसे कमीशन को हम लोग जनरल कमीशन बोलते हैं। अगर इसका हम लोग फॉर्मूला की बात करते हैं बेटा, तो ये फॉर्मूला हो जाएगा जनरल कमीशन इज इक्वल टू, आप लिख दोगे, क्या लिख दोगे, टोटल सेल्स इनटू रेट ऑफ कमीशन। जो आपका रेट होगा, इसमें फिक्स रेट होता है, याद रखना। यहां पर जनरल कमीशन में एक फिक्स रेट होता है कि आपको 10% देंगे, 5% देंगे, 7.5% देंगे, और पूरा का डिवाइड दैट मीन्स 100। तो बेटा ये जो कमीशन हो गया ना, इस कमीशन को हम लोग दैट मीन्स जनरल कमीशन बोलते हैं। अगर कोई पूछ दिया कि टोटल सेल्स मतलब व्हाट, टोटल सेल्स का मतलब क्या होता है, तो टोटल सेल्स का मतलब होता है बेटा कैश सेल्स प्लस क्रेडिट सेल्स, कैश सेल्स प्लस क्रेडिट सेल्स। याद रखना, अगर कैश सेल्स और क्रेडिट सेल्स ना दिया हो तो जो भी सेल्स देगा उसी को हम टोटल सेल्स मानेंगे। केवल सेल्स ही दिया है तो टोटल सेल्स। लेकिन बेटा अगर आपके क्वेश्चंस में कैश सेल्स दे दे और क्रेडिट सेल्स दे दे तो बेटा आपको टोटल सेल्स निकालना पड़ेगा, दोनों को हम प्लस कर देंगे, कैश सेल्स और क्रेडिट सेल्स, वो टोटल सेल्स हो गया। तो इस तरह से हमारा जनरल कमीशन हो गया। ठीक है, तो कोई पूछेगा जनरल कमीशन क्या है, तो ऐसा कमीशन जो टोटल सेल्स पे कैलकुलेट होता है, टोटल सेल्स पे जो भी कैलकुलेट होता है वो जनरल कमीशन होता है। अब हम लोग बात करेंगे डेल क्रीडियर कमीशन की। जल्दी से नोट करो तो बेटा, जल्दी से इसको, डेल क्रीडियर कमीशन। ओके, डेल क्रीडियर कमीशन एक्चुअली होता क्या है, डेल क्रीडियर कमीशन। डेल क्रीडियर कमीशन जो है एक तरह से बोला जाए, एक तरह से एडिशनल कमीशन है, जनरल कमीशन के अलावा भी मिलता है। सबसे पहले तो बेटा ये जानो कि डेल क्रीडियर कमीशन होता क्या है। डेल क्रीडियर कमीशन एक्चुअली क्यों दिया गया, यहां पर कंसाइनर को कंसाइनर ने कंसाइनी को डेल क्रीडियर कमीशन क्यों देना चाह रहा है। तो जैसे मान लो बेटा ये ए है और ये क्या है, बी है। ठीक है, और ए यहां पर मान लो ये कंसाइनर है और बी यहां पर कंसाइनी है। ठीक है, यहां पर बी क्या है, कंसाइनी है। तो कंसाइनर ने सामान दैट मीन्स भेजा, किसको भेजा बेटा, कंसाइनी को, कि तो मेरा सामान बेचो, कैश में बेचो या क्रेडिट में बेचो, जो बेचना है बेचो। तो कंसाइनी यहां पर क्रेडिट सेल्स भी कुछ सामान को किया था, मान लीजिए कि 10 लाख का क्रेडिट सेल्स उसने किया, लेकिन उस क्रेडिट सेल्स का जो अमाउंट है वो रिकवर नहीं हो रहा है। मतलब बार बार कंसाइनी बोल रहा है कि वो बंदा मेरे को पैसा दे ही नहीं रहा है, वो कस्टमर पैसा दे ही नहीं रहा है। ठीक है, अब बताओ अगर कंसाइनर कहीं दूर बैठा होगा, मान लीजिए हरियाणा में होगा और वो कंसाइनमेंट किया है झारखंड में, अब वहां से बार बार तो लेने नहीं आएगा पैसा, माने बार बार डेट मीन्स तो आएगा नहीं झारखंड एज कलेक्शन करने के लिए जो क्रेडिट सेल्स है, तो वो काम किसको देता है, कंसाइनी को देता है। मतलब वो खुद नहीं आएगा, वो कंसाइनी को काम दे दिया, एजेंट को दे दिया। और कंसाइनर बोला कंसाइनी को कि तुम क्रेडिट सेल्स का कलेक्शन करने का रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लो। तो अगर तुम क्रेडिट सेल्स का पूरा रिकवरी कर लेते हो, जो पैसा बचा हुआ, जो पैसा हमने क्रेडिट में तुमने जो सेल किया है और उसका पैसा अगर तुम रिकवरी कर लेते हो, तो इसके बदले में भी तुमको एक हम एडिशनल कमीशन देंगे, और वो एडिशनल कमीशन डेल क्रीडियर कमीशन कहलाता है। तो बेटा अगर कोई पूछता है कि डेल क्रीडियर कमीशन क्या है, तो जब कंसाइनी
अंडरटेक कर लेता है रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर कलेक्शन ऑफ डेप्ट, जो पैसा डूबने वाला है, वो जान रहा है कि डूबेगा, कंसाइनर जो पैसा डूबने वाला है और चाहता है कि वो कलेक्शन हो जाए, तो उसका सारा रिस्पॉन्सिबिलिटी किसको दे देता है? एजेंट को दे देता है, माने कंसाइनी को दे देता है। तो इसके बदले में कंसाइनर कुछ एडिशनल कमीशन पे करता है जनरल कमीशन के अलावा भी, तो वैसे कमीशन को हम लोग डेल क्रेडियर कमीशन कहते हैं। एक वर्ड में जान लो कि कंसाइनी अगर डेप्ट का कलेक्शन करने के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लेता है तो बेटा समझ जाना कि वो डेल क्रेडियर कमीशन लेने का हकदार हो गया, इंटाइटल्ड हो गया। अब इसमें एक चीज और याद रखना बेटा, बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर यहां पर कंसाइनी अगर डेल क्रेडियर कमीशन ले रहा है, याद रखना, अगर कंसाइनी यहां डेल क्रेडियर कमीशन ले रहा है और इसी केस में कलेक्शन नहीं हुआ, बैड डेप्ट हो गया, तो वह बैड डेप्ट को बेयर करेगा। मतलब यहां रूल बनाया गया कंसाइनमेंट में कि अगर कंसाइनी अगर डेल क्रेडियर कमीशन अगर इंटाइटल है, पा रहा है, अगर इस बीच में अगर कोई लॉस हो जाता है, कलेक्शन नहीं हो पाता है, बैड डेप्ट हो जाता है, तो वो बैड डेप्ट का रिस्पॉन्सिबिलिटी किसके पास आएगा? कंसाइनी के पास ही आएगा और कंसाइनी उसका डेट मींस भरपाई करेगा, कंसाइनी उस लॉस को डेट मींस बेयर करेगा। ये चीज याद रखना। अगर कंसाइनी अगर डेल क्रेडियर कमीशन नहीं लेता है तो जो भी लॉस होगा वो कंसाइनर का होगा। तो आपको दो पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट याद रखना है। पहला पॉइंट याद रखना है कि अगर कंसाइनी डेल क्रेडियर कमीशन ले रहा है और इस केस में अगर बैड डेप्ट हो जाता है, वो रिकवरी नहीं हो पाता है, तो उसका सारा जितना भी बैड डेप्ट का जो लॉस हुआ है वो बेयर कंसाइनी करेगा। अगर कंसाइनी अगर डेल क्रेडियर कमीशन नहीं लेता है और इसके बाद अगर लॉस होता है, बैड डेप्ट होता है, तो वो सारा रिस्क कवर कंसाइनर करेगा। ठीक है, मतलब ये चीज आप समझ में आ गया कि ये होता क्या है, डेल क्रेडियर कमीशन क्या है। रिस्पॉन्सिबिलिटी अंडरटेक कर रहे हैं बैड डेप्ट का कलेक्शन करने का और इसके बदले कंसर्न हमको एक्स्ट्रा अमाउंट दे रही है, वो डेल क्रेडियर कमीशन है। तो इसको बेटा हम लोग बोल सकते हैं इट इज एन कौन सा कमीशन? एडिशनल कमीशन। कौन सा कमीशन है? एडिशनल कमीशन, है ना। पेड बाय, कौन पे करता है बेटा? कौन पे करता है? पेड बाय कंसाइनर टू कंसाइनर, जी है ये, कंसाइनर टू किसको पेड करेगा बेटा? कंसाइनी, है ना। किस लिए पे करेगा बेटा? फॉर अंडरटेकन, फॉर अंडरटेकन क्या? रिस्पॉन्सिबिलिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ, है ना, कलेक्शन ऑफ डेप्ट। ठीक है, मतलब बोल सकते हैं कि एक एडिशनल कमीशन है पेड बाय कंसाइनर टू कंसाइनी फॉर अंडरटेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ कलेक्शन ऑफ डेप्ट। अभी तो मुझे पता है कि कंसाइनी अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लेता है कि हाँ हम कलेक्शन करेंगे, तो इसके बदले कंसाइनर उसको कुछ एक्स्ट्रा अमाउंट एडिशनल कमीशन देता है, तो डेट इज कॉल्ड, इसे हम लोग डेल क्रेडियर कमीशन कहते हैं। ठीक है, अब इसका हम लोग देखेंगे कैलकुलेशन ऑफ डेल क्रेडियर कमीशन, माने डेल क्रेडियर कमीशन का कैलकुलेशन कैसे करेंगे। तो बेटा इसका जो कैलकुलेशन होता है वो दो तरह से होता है। डेल क्रेडियर कमीशन का जो कैलकुलेशन है बेटा दो तरह से होगा, एक होगा टोटल सेल्स के बेस पे होगा और एक होगा क्रेडिट सेल्स के बेस पे होगा। तो पहला हम लोग लिखते हैं ऑन द बेसिस ऑफ टोटल सेल्स, टोटल सेल्स, टोटल सेल्स। ठीक है, इस केस में करेंगे तो इस केस में डेल क्रेडियर कमीशन, डेल क्रेडियर कमीशन इज इक्वल टू, याद रखना, टोटल सेल्स इनटू रेट ऑफ कमीशन। किसका? डेल क्रेडियर का कमीशन। किसका कमीशन? डेल क्रेडियर का, पूरा लिख दें, डेल क्रेडियर और 100, है ना बेटा। याद रखना जब टोटल सेल्स पे क्वेश्चन से बोल दिया कि डेल क्रेडियर कमीशन टोटल सेल्स के बेस पे निकालना है, तो ऑलवेज टोटल सेल्स इनटू रेट ऑफ कमीशन डिवाइड बाय 100, है ना। सेकंड में है ऑन द बेसिस ऑफ क्रेडिट सेल्स, क्रेडिट सेल्स के बेस पे। ओके, तो इसमें फिर डेल क्रेडियर कमीशन का फॉर्मूला हो जाएगा, डेल क्रेडियर
कमीशन इज इक्वल टू क्रेडिट सेल्स, है ना, इनटू रेट ऑफ कमीशन, लिखते चलो बेटा, रेट ऑफ कमीशन डिवाइड बाय 100, ये डेल क्रेडिटर कमीशन देना है। तो इस तरह से बेटा क्या हो गया कि जो डेल क्रेडिटर का जो कमीशन है वो दो बेस पे निकालते हैं, एक टोटल सेल्स के बेस पे और एक क्या, क्रेडिट सेल्स के बेस पे। अब इसमें कुछ नोट्स आपको याद रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कोई नोट्स आपको याद रखना है। पहला नोट्स आपको याद रखना है, इफ नो एनी इंफॉर्मेशन will be given in questions about sales, किसके बारे में, सेल्स के बारे में। बेटा याद रखना, अगर आपके क्वेश्चंस में कोई इंफॉर्मेशन ना दे, डेल क्रेडिटर की कंसेप्ट दे रहे हैं, अगर आपके क्वेश्चन में कोई इंफॉर्मेशन ना दे अबाउट सेल्स के बारे में कि ये कैश सेल्स है या क्रेडिट सेल्स है, अगर आपके क्वेश्चंस में इंफॉर्मेशन अगर दे दिया कि डेल क्रेडिटर कमीशन क्रेडिट सेल्स पे निकालना है तो क्रेडिट सेल्स पे निकालेंगे, अगर क्वेश्चन से बोल दिया कि डेल क्रेडिटर कमीशन टोटल सेल्स पे निकालना है तो टोटल सेल्स पे निकालेंगे। लेकिन अगर कोई इंफॉर्मेशन ना दे कि दैट मीन्स कौन सा सेल्स है, टोटल सेल्स है या क्रेडिट सेल्स है, तो बेटा देन, है ना, ऑलवेज डेल क्रेडिटर कमीशन will calculate on total sales। याद रखना किस पे निकालेंगे, टोटल सेल्स पे, ठीक है बेटा। जब भी अगर कोई इंफॉर्मेशन ना दे कैश सेल्स है या क्रेडिट सेल्स है तो टोटल जो कमीशन हम लोग निकालेंगे वो हम लोग टोटल सेल्स पे निकालेंगे, ठीक है। एंड सेकेंड आपको याद रखना जो हमने बोला था, इफ कंसाइनिंग gets डेल क्रेडिटर कमीशन, डेल क्रेडिटर कमीशन, देन कंसाइन बेयर बैड डेप्ट लॉस, ठीक है। एंड द सेकेंड, if consignee not receive any डेल क्रेडिटर commission then loss on bad debt बेयर बाई कंसाइनर, जो भी लॉस होगा कौन बेयर करेगा, कंसाइनर करेगा। तो बेटा ये तीन नोट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो आपको याद रखना। पहला नोट्स, अगर सेल्स के बारे में कोई इंफॉर्मेशन ना दे तो हमेशा टोटल सेल्स पे निकालेंगे, कैश सेल्स बोलेगा तो कैश सेल्स, क्रेडिट सेल्स बोलेगा तो क्रेडिट सेल्स, टोटल सेल्स बोलेगा तो टोटल सेल्स, कोई इंफॉर्मेशन नहीं देगा तो टोटल सेल्स पे निकालेंगे। दूसरा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट हमने लिखवाया है कि अगर कंसाइनी अगर डेल क्रेडिटर कमीशन रिसीव कर रहा है या ले रहा है तो बेटा उसको एकदम राइट है कि जो भी बैड डेप्ट होगा क्रेडिट सेल्स में वो सारा बेयर वही करेगा। मैंने आपको पॉइंट याद रखना है, अगर कंसाइनी अगर डेल क्रेडिटर कमीशन रिसीव कर रहा है तो बैड डेप्ट का लॉस कंसाइनी करेगा, अगर कंसाइनी डेल क्रेडिटर कमीशन रिसीव नहीं कर रहा है तो बैड डेप्ट का लॉस किसका होगा, कंसाइनर के बिहाफ में होगा, ठीक है। इस तरह से नोट करो बेटा, फिर आगे आते हैं। चलो बेटा अब हम लोग एक और बचा हुआ है ओवरराइडिंग कमीशन, बात करेंगे। ठीक है, अब हम लोग ओवरराइडिंग कमीशन, क्या होता है ओवरराइडिंग, ओवरराइडिंग कमीशन। अब इसकी बात करते हैं बेटा। ओवरराइडिंग कमीशन क्या है, जब कंसाइनर जब कंसाइनी को गुड्स सोल्ड करता है, सेंड करता है, जब गुड्स को सेंड करता है तो वो एक फिक्स प्राइस बोलता है कि इतना में तुमको सामान बेचना है, 10 रुपये में तुमको बेचना है, ठीक है। और
वो ज़्यादा से ज़्यादा लोग, ज़्यादा से ज़्यादा एजेंट उसका सेल करे, तो इसके बदले में वो क्या करता है, एक प्राइस के तौर पे, एक परफॉर्मेंस प्राइस के तौर पे उसे क्या बोलता है कि जितना मैंने तुमको बोला है, इतना जो सेलिंग प्राइस या इनवॉइस प्राइस, जितना का इनवॉइस प्राइस है, अगर उससे तुम ज़्यादा में अगर सेल कर देते हो तो तुम्हें हम एक्स्ट्रा कमीशन देंगे और एक्स्ट्रा कमीशन देंगे। तो उससे हम लोग ओवर राइडिंग कमीशन, ओवर का मतलब हो गया कि जितना का प्राइस है उससे ज़्यादा में अगर सेल कर देते हो तो उससे तुम्हें हम क्या देंगे, ओवर राइडिंग कमीशन देंगे। अब आपके मन में सवाल होता होगा कि प्रोडक्ट में तो एमआरपी लिखा है। अरे बेटा, एमआरपी लिखा है तो वो एमआरपी क्या, बेचने वाले एमआरपी है। तो यहाँ पर कंसाइनर और कंसाइनी के बीच में अलग एमआरपी सेट होता है पहले ही, जो लिखा हुआ नहीं रहता है। वो बोल देता है कि तुमको इसमें इतना बेचना है, ये फिक्स कर दिया कि इतना में कम से कम बेच देना है। अगर इससे भी ज़्यादा में अगर तुम बेच दिया, इससे भी ज़्यादा में बेच दिया तो तुमको अलग से हम कमीशन देंगे। तो उसे ही ओवर राइडिंग कमीशन बोलते हैं। तो अलग से कमीशन देंगे मतलब क्या, इसका मतलब क्या हो गया, सच कमीशन इज कैलकुलेटेड ऑन सरप्लस मनी। याद रखिएगा, ये जो कमीशन है ना बेटा, वो सरप्लस मनी पे कैलकुलेट होता है। तो जो सरप्लस मनी पे कैलकुलेट होता है, मैंने जितना दिया उससे भी ज्यादा किए तो वो सरप्लस मनी हुआ। ओवर जो नॉर्मल कमीशन हमको मिल रहा है उस कमीशन से भी ज्यादा हमको मिल रहा है तो वो सरप्लस मनी हुआ। तो सच कमीशन इज कैलकुलेटेड ऑन सरप्लस मनी इज नॉन एज इसे हम लोग बोलेंगे ओवर राइडिंग कमीशन। कौन सा कमीशन बोलेंगे बेटा, ओवर राइडिंग कमीशन बोलेंगे, ठीक है। तो इसका मतलब हो गया कि अगर आपको ओवर राइडिंग अगर कमीशन निकाला जाए तो कैसे निकलेगा, ओवर राइडिंग कमीशन निकलेगा बेटा सरप्लस इनटू रेट ऑफ कमीशन ओवर राइडिंग का, याद रखना डेल होगा तो डेल का, और डिवाइड बाई 100, ये ओवर राइडिंग कमीशन है। अब सवाल उठता है कि सर सरप्लस मनी कैसे निकालेंगे। तो बेटा याद रखना, सरप्लस मनी इज इक्वल टू टोटल सेल्स प्राइस या सेलिंग प्राइस, जितना में हम सेल किए वो माइनस इनवॉइस प्राइस, है ना, इनवॉइस प्राइस, ठीक है। तो अगर हम टोटल सेलिंग प्राइस में से इनवॉइस प्राइस को माइनस कर देंगे तो आ जाएगा सरप्लस मनी। मान लो इनवॉइस प्राइस है बेटा 10 रुपया और उसको हम बेचे हैं 12 रुपया में, सेलिंग प्राइस 12 रुपया है। मान लो उन दोनों के बीच में सेट हुआ था कि तुमको 10 रुपये में बेचना है, तो यहाँ पर कंसाइनी 12 रुपये में बेच दिया, तो 2 रुपया जो डिफरेंस है, सेलिंग प्राइस 12 और इनवॉइस प्राइस 10, तो 12 में से 10 गया 2, तो 2 रुपया को डेट मीन्स हम लोग बोलेंगे सरप्लस मनी। तो इसी तरह से ओवर राइडिंग कमीशन निकलता है बेटा। अब हम लोग का तीनों कमीशन कैलकुलेट हो गया। अगर कोई भी डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स में जाना, कमेंट करना, जरूर बताना, हम उस पर फिर डिस्कस करेंगे। ओके, चलो नोट करो बेटा, और फिर नेक्स्ट क्लास में अब हम लोग और कुछ टॉपिक लेकर आएंगे, ठीक है।